स्वर संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के अंदर संधि विकास से संधि कहते हैं, संधि का है ना। और स्वर संधि कितने में होते हैं? बस वो है कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और है ना। स्वर संधियों के व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कौन संधि कहते हैं? इसका तो वो खाली से उदाहरण दे दिए, लेकिन इसका पॉइंट होता है झलाम जसोवंती। क्या नाम है? झलाम जसोवंती। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझ में ना आएगा तो दो बार तीन बार हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। देखो कहता यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, सबसे पहले यहाँ तक आप समझिए वर्ग और वर्ण में अंतर समझिए, है ना। वर्ग और वर्ण में अंतर समझिए, है ना। भगा दो तुरंत उठा के समझने की नहीं, है ना। वर्ग और वर्ण में अंतर समझिए, किसमें किसमें? वर्ग और वर्ण में। एक बार हम बताए थे वर्ग और वर्ण क्या होता है। खराब तो वर्ग और वर्ण क्या होता है? खराब होता है बताए थे, है ना। किसी भी वर्ग का देखो, वर्ग और वर्ण में इतना ही अंतर है। वर्ग जो होता है ना, जिसको एक के कहने के बाद पूरा का बोध, अजीत सीधा चलो, एक के कहने के बाद पूरा का बोध होता है। जैसे कबर कहते हैं ना, कबर तो क ख ग घ अंगा पूरा हुआ। चबर का तो च छ ज ज, ठीक है ना। उसी प्रकार से कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, अवर्ग, है ना। ये जो हुआ ना, ये हुआ वर्ग। क्या हुआ? वर्ग, वर्ग, ठीक है। अब बाकी क ख ग घ च ट ठ ड जो रहता है, ठीक है, ये हुआ वर्ण। क्या हुआ? वर्ण। जैसे एक हम उदाहरण दे देते हैं, ठीक है। जैसे आप कभी गांव जाते हैं, कहाँ? गांव। गांव जाने के बाद जब गांव जाते तो कोई पूछता है कि भाई कहाँ पर रहते? कहें कि बिहार शरीफ में सनराइज है, वहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो सनराइज कहाँ है? तो बोले भाई बिहार शरीफ में वो चौराहा है, वहीं पर सनराइज है। क्या है? सनराइज। अब वो व्यक्ति यहाँ आया, है ना, वो व्यक्ति यहाँ आया, है ना। अब चौराहे चौराहे ढनकते रहेगा, कौन चौराहा पर है भाई, है ना, सही बात के। तो वो जो हुआ वो हुआ वर्ण। क्या हुआ? वर्ण। चौराहा अनेक सा है, ठीक है। लेकिन अब जो है आप फिर गए, बोला नहीं मिला जी, तब बोले बिहार आइएगा ना, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में भैंसा सो चौराहा है ना, वहां से 50 कदम उठता है, तो डायरेक्ट यहाँ आवेगा, एजा पर आवेगा, समझ के नहीं। यानी जब एक के कहने के बाद पूरा का बोध होता है, ठीक है, तो वो हो गया वर्ग। और एक के कहने के बाद एक ही का बोध होता है वर्ग, ठीक है। वर्ग और वर्ण में यही अंतर है, ठीक है। इसलिए कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये जो होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। और क ख ट ठ त प फ, है ना, ये हुआ वर्ण। क्या हुआ? वर्ण। यहाँ देखिएगा, कहता यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का क्या है? तृतीय है, चतुर्थ वर्ण रहे, या लघु रहे, या कोई स्वर वर्ण रहे। तो स्वर वर्ण तो आप जानते ही हैं, हिंदी में 11 गो स्वर है, संस्कृत में 13 गो, इधर सब जानते हैं, कोई दिक्कत किसी को? अब क्या है कि देखिए किसी भी वर्ग का, यहाँ कहता है वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे। यानी अच्छा देखो, कबर का तृतीय क्या होगा? ग। चतुर्थी क्या होगा? घ। ए चबर का तृतीय क्या होगा? चतुर्थी झ होगा ना। टबर का तृतीय क्या होगा? ड। चतुर्थी ढ होगा ना। तो उसी प्रकार किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ भैया या लाउआ रहे, या कोई स्वर वर्ण रहे। कौन बन रहे? स्वर वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या 11, हिंदी में, संस्कृत में 13। और तो क्या होगा अगर ऐसा रहेगा ना, तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। अब देखिए हम इसको समझेंगे कैसे, सोचिए कि उसमें बताए कि हरा स्वर रहेगा तो दीर्घ हो जाएगा, हरा स्वर रहेगा दीर्घ हो जाएगा। या
या भी ये जो आयादी स्वर संधि बताए ना, यदि ए है ओ के बाद कोई भी स्वर रहेगा तो ए का आई का आई, ओ का अब, औ का आब हो जाता है। उसमें अलग अलग प्रकार का था। इसमें क्या कहता है सो सुनिए। इसमें यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, तो सबसे पहले किसी भी वर्ग का प्रथम प्लस के पहले, किसके पहले, किसके पहले, यहाँ देखो किसके पहले, प्लस के पहले। सब में देखिए प्लस के पहले जो किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण लगा हुआ है। वर्ग और वर्ण हम समझा चुके हैं, समझा दिए ना, कि कवर्ग चबर टबर तबर पवर वर्ग है, और का खा गा गा चा छा जा जा टा ठा है ना वर्ण है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी वर्ग का प्रथम है का वर्ग का प्रथम वर्ण है। यहाँ जो प्रथम वर्ण है ये भी प्रथम वर्ण सीएम सिर्फ च का त है ना। तो प्लस के पहले किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है, ठीक है। अब प्लस के बाद क्या रहेगा, किसी भी वर्ग का तृतीय रहेगा, चतुर्थ रहेगा, या कोई स्वर वर्ण रहेगा। आ देखो स्वर वर्ण है, कौन वर्ण है, कौन वर्ण है, स्वर वर्ण है। द वर्ग का तृतीय है, त था द, ज च छ ज तृतीय चवर का। यह आ स्वर वर्ण है, यह प फ ब भ पवर का चतुर्थी है। आई जो दीर्घई है ये भी स्वर वर्ण है। यानी कि प्लस के पहले किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है, प्लस के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ है या कोई स्वर वर्ण। तो क्या होगा अगर ऐसा रहेगा ना, तो ये जो रहेगा ना, ये पहला वाला ये क्या होगा कि तृतीय परिवर्तित हो जाएगा। किसा बदल जाएगा, इसीलिए यह कहा कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, तो प्लस के पहले सब में प्रथम वर्ण है, तो कहते किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ रहे या लघु रहे या कोई स्वर रहे, तो यहाँ पर सब लगाओ। तो क्या होता है, तो देखो यहाँ से प्रथम वर्ण का, किसका नुनू, प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, तृतीय वर्ण हो जाता है। देखो अब यहाँ दी का दी यहाँ उतरा ना, का तृतीय, सब बोलिए का तृतीय। तो यहाँ का में कुछ लगल है, हलन, क्या लगा हुआ। कितना लड़का क्या करता है ना, जो रहता है एकदम हलंत को ऐसे करता है ना, इसे लगा होने कि बाप रे बाप मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी है ना, ऐसे कहने लगता है समझने बात के। लेकिन वैसी बात नहीं है, ठीक है। हलंत क्या करता है, जैसे देखो कहावत है, मौका देख के चौका मारा है, वही वाला बात है। हलंत क्या किया, जहां लग गया वो शब्द को आधा कर देगा, ठीक है। अगर नहीं किया तो इंडिकेट करता है कि हम अगर लगे हुए तो संस्कृत में लगे हुए हैं, इंडिकेट करता है, ठीक है ना। जैसे कैसे अनुस्वर विसर्ग, ना स्वर है ना व्यंजन है। जब वर्ण पढ़ाए तो बताए थे ना हिंदी में कि अनुस्वर विसर्ग ना स्वर है ना व्यंजन है, लेकिन फिर भी हम उसका प्रयोग व्यंजन के रूप में करते हैं ना, है ना। जैसे पया पान अतः स्वतः दुखा करते कि नहीं करते हैं, अर्धह के रूप में करते हैं ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखो दी का दी यहाँ उतर गया। अब का तृतीय क्या होगा, ग क्या होगा, मगर ग कैसा होगा, ग कैसा होगा, आधा। आधा क्यों होगा, क्योंकि का में का किस में बदला, तृतीय में बदल गया। किस में बदल गया, गा कैसा, आधा। और जब हम बताए थे गा व्यंजन वर्ण है, कौन वर्ण है, व्यंजन। का भी व्यंजन वर्ण है, का भी व्यंजन वर्ण। इसको सब व्यंजन वर्ण में आ स्वर वर्ण लगा रहता है कि नहीं, है ना। तो जब ये आधा किया, ये वाला आ अगर हम दे देंगे इसमें, तो पूरा हो गया कि नहीं, पूरा हो गया, नहीं हो गया। ये यहाँ पर आधा किया, यहाँ पर क्या किया, पूरा कर दिया। अंबर का अंबर हुआ, तो दिक जोर अंबरा बराबर, दिक जोर अंबरा बराबर। यहाँ देखिए वाह का वाह यहाँ उतरा, कोई दिक्कत। का तृतीय, का तृतीय, देखिए यहाँ पर आ था ना, इसलिए गा पूरा हुआ। यहाँ पर तो है नहीं,
तो गा कैसा हो गया? आधा हुआ ना। और दानम का तो बाक जोड़ दानम बराबर है ना, बाक जोड़ दानम बराबर है ना। अब देखो यहाँ पर आ का यहाँ उतरा, पा का तृतीया क्या होता है? भा चतुर्थी है ना। तो यहाँ पर जो है प फ तृतीया, यहाँ लिखा हुआ तृतीया या चतुर्थ बन रहे हैं, उससे दिक्कत नहीं है। तो अब आ का आ यहाँ उतरा, अब पा का जो है तृतीया क्या हुआ? अब ब कैसा? आधा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें लगा हुआ है। तो ये आधा और जम का तो अप जोड़ जम बराबर अप जोड़ जम बराबर। अब देखो आ का यहाँ उतरा, जा का तृतीया जा, ता का चा का तृतीया चा का तृतीया। सब मुड़ी उठा के यहाँ देखेंगे तब ना बोर्ड पर दिखेगा नो, है ना। आ का यहाँ चा का तृतीया। अब देखो जा जो है यहाँ हुआ तो जा आधा ही हुआ, मगर पूरा करने के लिए आ लग गया अंत का अंत। अच जोर अंत बराबर अच जोर अंत बराबर। अब देखो दी का दी यहाँ उतर गया, उतर गया ना। अब का तृतीया गा कैसा? गा कैसा? अब देखो भरमा का तो दिक जोर भरमा बराबर दिक जोर भरमा बराबर। देखो जग का जग यहाँ उतरा, ता का तृतीया ता का तृतीया गा होता है, क्या होगा? दा है ना, है ना। तब देखो जग का जग हो गया, ता का तृतीया आई दीर्घई है ना, दीर्घई सही ऐसे दीर्घई ऐसे, ये वर्ण के अनुसार है तो मात्रा के अनुसार ऐसे होता है ना। देखो दीर्घई यहाँ गया ना, असा विसर का तो जगत जो रीसा बराबर जगत जो रीसा बराबर। फिर से बाजू ठनक आवाज बोलिए, दिक जो रंबरा बराबर दिक जो रंबरा बराबर। बाक जोर दानम बराबर, अप जोर जम बराबर, अच जोर अंतः बराबर, दिक जोर भरमा बराबर, जगत जोर ईसा बराबर जगत जोर ईसा बराबर। देखिए है ना। अब हम एक बात और बोलना चाहते हैं, ठीक है ना, कि कहा गया है कि आवत ही हर्षय नहीं, सही बात को पंक्ति है, आवत ही हर्षय नहीं नैन नहीं सने। समझे? आवत ही हर्षय नहीं नैन नहीं सने, तुलसी वहां ना जाइए कंचन बरसे में। तुलसीदास ने बड़ा बढ़िया पंक्ति लिखा है, कहा है आवत ही हर्षय नहीं नैन नहीं सने, तुलसी वहां ना जाइए कंचन बरसे में। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जिस जगह आपके जाने से जिस जगह आपके जाने से लोग प्रसन्न नहीं होते हैं, लोग खुश नहीं होते हैं, है ना, कहते हैं, और जहां लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम और स्नेह नहीं है, हमें वैसे जगह कभी भी जाना नहीं चाहिए। सही बात को इसलिए कहा गया है कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो। और छात्र के विद्यार्थी के लिए जो है सबसे बड़ा चीज छात्राना मध्यम तप, छात्र का अध्ययन ही तप है, ठीक है। जितना अध्ययन का मतलब पढ़ना है ना, मतलब जो व्यक्ति जिस काम में लगा हुआ है ना, उस काम में अगर मन तन से लगा हुआ ही उसका सबसे बड़ा पूजा है, वही उसका कर्म ही पूजा है ना। मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सोई सहस्वरूप, है ना। इसलिए मन से किसी भी काम में हम लोग को लगनी चाहिए। अब इतना हम बताए, समझ में आया? एकदम स्पष्ट रूप में बोलिएगा, सच सच बोलिएगा। नया तो कोई फांसी हम नहीं दे रहे हैं, नहीं समझने, है ना। आया समझ में? सबसे तो हमरा बढ़िया कोई ना हो, एक के बार समझा दिलियो।
इस वाली बात के, लेकिन हमरा पूछना जरूरी है ना, एक अगर अकरा समझ में ये पूछ लियो, ठीक है ना, कि एक बार और समझा दे, समझा दे, हमरा समझ में नहीं आया, एक बार समझ नहीं आया, है ना, ठीक है। देखिए कहता है नो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के, अबरी हम नहीं बोलेंगे, हम जरी कम बोलेंगे, क्योंकि जरी एनर्जिया बचे वो तो अगला साल भी पढ़ाना है ना, कहीं मर गए तो हमारे पैसा क्यों होते नहीं समझ में, कोई काम दे बोला है ना। देखे स्मशान घाट में की लिखल है, मंजिल तो तेरी यही है, देर हो गई आते आते, क्या मिला इस दुनिया से आपने में जला दिया जाते, तो मार बुढ़वा के खोर खोर के जला ऐसा कर देगा, समझ लीजिए खोर खोर के जला देता। सबसे प्यारा आदमी का कौन होता है? बेटा, पुत्र, है ना, संतान, और वही जो है खोरा खोरा नहीं जरूरत नहीं कसना तिलाती लाका, सबसे पापी आदमी यही हो, अरे मत सब मार देगा, समझने, जब तक पूरा शरीर में नहीं जलगलो तब तक खोराटते रहता हूँ, समझने के नहीं। इसलिए मनुष्य का कर्म ही सबसे बड़ी चीज है, ठीक है ना। अब देखिए क्या कहता, कहता यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद क्या वर्ग बोले तब, ठीक है, उसी आप देखो सिर्फ टा बोले, टा ठा का बोध होगा, डा बोलेंगे तो ढा का बोध होगा नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक को कहने के बाद जब पूरा का बोध होता हो गया वर्ग, वर्ग, एक को कहने के बाद एक ही का बोध होता तो हो गया वर्ग, कोई दिक्कत। तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद किसी भी वर्ग का, किसी भी तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे या लगा हुआ रहे या कोई स्वर वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, कोई दिक्कत। अब देखो सबसे पहले कुछ है, बस प्लस के पहले जो है ना किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहेगा, या लगा हुआ रहेगा या कोई स्वर वर्ण रहेगा, ठीक है, या कोई क्या रहेगा, स्वर वर्ण रहेगा। अब देखो प्लस के पहले सब में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है कि नहीं? यस है ना। अजीत खड़ा हो, देखे तो कितना स्मार्ट लगा है। अब बताओ कि कैसे बना, तीसरा वर्ग ग हुआ, आए का तीसरा वर्ग ग हुआ, बहुत बढ़िया। अच्छा हम कोई पूछ दे क्यों हुआ, तब सब हो ना हो, है ना, क्यों हुआ, निकला था सर, ऐसा नहीं कि ज्यादा भैंसा दूध खाने जा खा रही है, हाँ क्यों, डिफिनेशन नहीं है, सीधा सीधी बोलो ना, स्वर वर्ण है, कुछ है बोली ना, एक ने धर भर के बिया कनपट्टी में सिंदूर, समझने के लिए सीधे सीधे बोलते डिफिनेशन से हुआ, कोचियों के डिफिनेशन से भाई, समझने के नहीं, डिफिनेशन से बहुत कुछ है हो, है ना। यहाँ सीधे ये बोल रहा है कि यहाँ पर क्या लगल है, आ लगल है, ठीक है, आ स्वर वर्ण, और उसके बाद हम कुछ पूछेंगे तब ने, है ना। अब देखो यहाँ पर दी का दी यहाँ उतरा, का तृतीया गा कैसा, गा कैसा। अब हम पूछते आधा क्यों, है ना, आधा क्यों, अलग लगा हुआ था, गा कैसा, आप पूरा करने के लिए क्या किए, आ लगा दिए, स्वर व्यंजन फटाक से दिमाग में घूमने लगेगा, है ना। हम जो है यहाँ पर आ लगा दिए, आमरा का दिक जो रामरा बराबर, दिक जो रामरा बराबर, यहाँ बा का बा यहाँ लिखा गया ना, का तृतीया, का तृतीया, गा कैसा, गा कैसा, आधा क्यों, आधा क्यों, गलत लगा हुआ है, गा आधा हुआ ना, और दानव का, आप देखो इसमें पूरा इसलिए हुआ कि आस्वर लगा, यहाँ पर जो दोनों व्यंजन है ना, तो कैसे होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर वाह का वाव यहाँ हुआ, और का जो है तृतीया में लगा, ग आधा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर अलग, दानम का, पांच के जोड़ दानम बराबर, बाग जोड़ दानम बराबर
अब देखो यहाँ आ का यहाँ उतरा ना, अब पा का तृतीया पा फा बा, बा कैसा आधा हुआ, अजम का है ना। चलो पीछे लाइट बंद कर दे। आ का यहाँ हुआ है ना, और जो है पा का तृतीया बा हुआ, जम का अप जोड़ जम बराबर, अब जोड़ जम बराबर। अब देखो आ का यहाँ लिखा है ना, जा का तृतीया क्या होगा, जा, और जा पूरा क्यों हुआ, जा पूरा क्यों हुआ, आ स्वर बन है ना, आ इसमें ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा अंत का अंत, तो अच जोड़ अंत बराबर। अब देखो दी का दी यहाँ उतरा ना, गा का तृतीया गा कैसा, अब भरमा का दिक जोड़ भरमा बराबर, जगत का जगत लिखाया, और ता का तृतीया ये दीर्घाई है, यहाँ गया, और सा विसर्ग का सा, तो जगत जोड़ ईसा बराबर, जगत जोड़ ईसा बराबर, एक बार सब बोल, दिक जोड़ अम्बरा बराबर, वाक जोड़ दानम बराबर, अप जोड़ जम बराबर, अच जोड़ अंतः बराबर, दिक जोड़ भरमा बराबर, जगत जोड़ ईसा बराबर। कोई दिक्कत किसी को भी है ना? चलिए ठीक।